नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मशहूर और मज़े की मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम मोहन थाल है। और ये इंडिया की मशहूर गुजराती बर्फ़ी है और मशहूर होने के साथ मज़े में भी लाजवाब है और बनानी इतनी आसान है कि बच्चा बच्चा भी आसानी से बना ले। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग में वेलकम करती हूं। तो आज मैं आपको दानेदार मोहन थाल बनाना सिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी मिठाई बना सकें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्याली जो है वो बेसन लिया है और अगर इसको ग्राम में मापा जाए तो ये 150 ग्राम है। तो आप अपनी आसानी के लिए चाहे प्याली से ले लें, चाहे ग्राम तोल कर इसको ले लें, जैसे भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर 4 खाने के चम्मच दूध डालना है और दूध आपने रूम टेम्परेचर पर या नीम गर्म डालना है। और फिर इसके बाद आपने 1 चम्मच खाने का चम्मच जो है वो भर कर घी का डालना है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर जो है आप देसी घी भी डाल सकते हैं और डालडा घी जो है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मिठाइयों वाले होते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि वो ज़्यादातर देसी घी डालते हैं, क्योंकि देसी घी से खुशबू बड़ी अच्छी आती है और मिठाई जो है वो ज़्यादा मज़े की बनती है। लेकिन आपके पास जो भी घी है आप वही डाल सकते हैं। और फिर आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मल कर मिक्स करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मलेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा मिक्स करेंगे, हमारा मोहन थाल जो है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा दानेदार बनेगा। और बल्कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि दोनों हाथों से मल कर, मैं तो एक हाथ से कर रही हूँ ना, फिर मैं दोनों हाथों से भी करूँगी, तो दोनों हाथों से मल कर आपने इसको मिक्स करना है ताकि हमारा दूध, हमारा घी और हमारा बेसन जो है वो यकजान हो जाए और अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। जब यहाँ पर आप देखें कि हमारा जो बेसन है वो सूखा सूखा सा है, तो फिर आप इसमें दूध जो है वो और भी डाल सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। आप 2-3 चम्मच अगर और दूध डालना चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। और अगर आपका बेसन जो है वो पतला हो जाए, दूध आपसे ज़्यादा डाल जाए, तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, फिर आप बेसन इसमें और डाल सकते हैं, चाहे आधा कप बेसन जो है वो और डाल लें, कोई मसला नहीं है। और फिर आप इसी तरह से अच्छी तरह से मल कर जो है इन सारी चीज़ों को मिक्स करें। आप जितना ज़्यादा अच्छा मलेंगे, जितना ज़्यादा इसको अच्छा मिक्स करेंगे, उसी हिसाब से सारी चीज़ें जो है, घी और दूध और बेसन जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते जाएंगे और हमारा मोहन थाल जो है वो दानेदार बनेगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से यकजान हो जाएं, और इस दौरान हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मोहन थाल बनाने के बाद उसे जिस बर्तन में सेट करना है, अब हम उसे ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर देखें, मैंने शीशे का बर्तन लिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, क्योंकि मोहन थाल का वैसे तो मतलब होता है कि थाल में हम इसको बनाएं, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कि किसी के पास जो है वो थाल नहीं भी होता तो वो क्या मोहन थाल जो है वो बनाएगा ही नहीं और खाएगा ही नहीं, तो ये कोई मसला नहीं है। आप किसी भी बर्तन में जो है इसे सेट कर सकते हैं, और चाहे आपके पास प्लेट है, प्याली है, जो भी है बर्तन, आप उसे ग्रीस कर लें और उसके अंदर जो है वो आप बादाम पिस्ते डाल लें। लेकिन बादाम पिस्ते जो है ये भी यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपके पास बादाम और पिस्ते नहीं है तो तब भी ये मिठाई जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। आपने ये परेशान नहीं होना कि हमारे पास जो है बादाम पिस्ते नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें, इस तरह हमने बादाम पिस्ते जो है वो लगा लेने और बर्तन भी हमारा तैयार हो गया है। अब हमने एक फ्राई पैन लेना है और उसके अंदर हमने 2 चम्मच घी डालना है, और 2 चम्मच घी डालने के बाद अब हमने जो अपना बेसन वाला मिक्सचर जो है वो तैयार करके रखा हुआ है, अब हमने वो मिक्सचर जो है वो अपने इस पैन में डालना है और उसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। लेकिन यहाँ पर भी आपने एक बात का ध्यान जो है वो बहुत अच्छी तरह से रखना है कि आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आपको पता है कि बेसन बहुत जल्दी जो है वो जल जाता है, और अगर बेसन जल गया तो आपके हलवे से जलने की बू आएगी और वो मज़े का ही नहीं बनेगा और आपकी मेहनत भी ज़ाया जाएगी। इसलिए आपने बड़े पेशेंस के साथ जो है ये काम करना है और आहिस्ता आहिस्ता लो हीट पर इसको जो है वो फ्राई करते जाना है। और अगर यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखें, इतनी देर में हमारा जो
बेसन है वो भी फ्राई हो चुका है। अब हम जल्दी से इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र ना किया तो हमारा फ्राई पैन चूँकि गर्म होगा तो हमारा बेसन जो है वो जल भी सकता है। इसलिए आपने जल्दी से दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है और इसे अब हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। और इस दौरान अब हम अपना अगला काम जो है वो कर लेते हैं। अब हमने इसके लिए एक चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है और ये चीनी जो है आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो वो चीनी को अवॉइड भी कर सकता है, वो मिश्री भी ले सकता है। और अगर आप लोग मिश्री की जगह कोई शुगर का अल्टरनेटिव डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीनी जो है वो लेना चाहते हैं। तो अब हम एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम 1/2 कप जो है वो पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 कप चीनी है। अगर 1 कप चीनी है तो आपने 1/2 कप जो है वो पानी डालना है। और 1/2 कप पानी डालने के बाद हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद आपने इसके अंदर सब्ज़ इलायची जो होती है वो 3-4 सब्ज़ इलायची जो है वो डाल देनी है। और अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर जो है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सुस्ती दिखाई है और मेरे पास इलायची पाउडर जो है वो पीसने वाला था, इसलिए मैंने इलायचियाँ ही डाल दी हैं। तो अगर आप भी कभी इस तरह से कोई ट्रिक आजमाना चाहें तो ये ट्रिक भी जो है वो कभी कभार कर लिया करें, क्योंकि जब हम इलायची डालेंगे तो उसका फ्लेवर जो है वो हमारे चाशनी में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इसलिए कोई मसला नहीं है कि आप साबुत इलायची डालें या कि आप पाउडर डालें, बहरहाल जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं। तो फिर हमने इसको पकने देना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको भी पकाना है। अगर आप यहाँ पर भी चूल्हा तेज़ करेंगे तो आपका शीरा जो है वो जल सकता है और फिर आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए इसको भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पकाना है और फिर आपने 1 चुटकी इसके अंदर जो है वो ज़र्दा रंग शामिल कर देना है, ताकि हमारा जो हलवा हम पकाएंगे उसको एक अच्छा सा कलर जो है वो आ जाए। क्योंकि जब हमने बेसन फ्राई करना है तो हमने उसको कलर नहीं देना, यानी हमने उसको ब्राउन नहीं करना, भूनना ज़रूर है लेकिन उसका कलर जो है वो हमने चेंज नहीं होने देना। इसलिए हम यहाँ पर ज़र्दा रंग या पीला रंग डालेंगे ताकि हमारा जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए। अब हम देखते हैं कि हमारी चाशनी जो है वो बन गई है, यानी क्योंकि आपने 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ 1 तार की चाशनी बनानी है। और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कब आपने हाथ रोक लेना है ताकि आपकी चाशनी जो है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर आपकी चाशनी ख़राब होगी तो आपका हलवा जो है वो कड़क हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारी चाशनी बनी है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखें 1 तार की चाशनी तकरीबन ये देखें चिप भी हो रहा है और छोटी सी तार जो है वो भी बन रही है। और जब हम इसको उतारेंगे चूल्हे से तो चूँकि गर्म होगा तो फिर वो 1 तार जो है वो बन जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब हमारी चाशनी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है और अब हम चूल्हा जो है वो बंद कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट अब हमने दोबारा से फ्राई पैन जो है वो चूल्हे पर रखना है और अपना मिक्सचर जो हमने बेसन वाला तैयार किया है वो डालना है और उसके अंदर हमने ये चाशनी डाल देनी है। लेकिन यहाँ पर भी चाशनी बनाने के बाद भी अगर आपको लगे कि चीनी ज़्यादा है तो आप चाशनी को भी कम डाल सकते हैं और थोड़ी सी चाशनी बचा सकते हैं, क्योंकि चीनी जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालनी है। और अब चाशनी डालने के बाद हमने इसको कितना पकाना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब आप इसको 7-8 मिनट पका लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो पक गया। तो यहाँ पर देखें जब आपका मिक्सचर जो है वो फ्राई पैन का पैंदा जो है वो छोड़ना शुरू कर देगा तो फिर आपका मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7-8 मिनट जो है वो हो गए हैं पकाते हुए और अब हमारा मोहन थाल जो है वो तकरीबन रेडी हो गया। अब हम इसे एक बर्तन में जो हमने ग्रीस किया हुआ है उसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इसको प्रेस करके जो है वो इवन कर लेंगे, हर तरफ से एक जैसा कर लेंगे। अब यहाँ पर यह है कि आपने जितनी मोटी टुकड़ियाँ बनानी हैं आप उस हिसाब से इसको जो है वो फैला सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चूँकि पतली टुकड़ियाँ बनानी है तो मैंने इसको इस बर्तन में जो है वो सेट कर दिया। आप अपने हिसाब से बर्तन सेट कर सकते हैं। फिर आपने स्टील के चम्मच को हल्का सा ग्रीस करना है ऑयल के साथ और उसके साथ आपने ऊपर से प्रेस करते जाना है तो आपका जो बैटर है वो बहुत अच्छी तरह से प्रेस हो जाएगा। फिर आपने इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट देना है
और 2 मिनट के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस शेप में आप इसको कट करना चाहते हैं आप इसको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ चकोर किया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो है वो इस शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने शेप देने के बाद इसको 30 मिनट्स के लिए यानी आधे घंटे के लिए फिर रेस्ट देना है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो सेट हो जाए। और आधे घंटे के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसकी टुकड़ियाँ जो है वो काट लेते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी प्यारी प्यारी नेमतें बनाई हैं कि एक बेसन से हमने इतनी मज़ेदार मिठाई जो है वो बना ली है। और ये यकीनन जब आप खाएंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आप सोचेंगे कि हम हफ्ते में 2 दफ़ा जो है इस मिठाई को ज़रूर बनाएं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।